साथियों, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा है कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। साथियों, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा है कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने इसके लिए उनसे कैश या महंगे तोहफे लिए थे। अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कहा कि कोई भी सांसद अपना सवाल खुद टाइप नहीं करता। मैंने उन्हें पासवर्ड और लॉगिन दिया था ताकि उनके दफ्तर में कोई कर्मचारी सवाल टाइप करके अपलोड कर दे। उन्होंने कहा, सवाल अपलोड करते वक्त फ़ोन पर एक OTP आता है, उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है। ऐसे में ये सवाल ही नहीं उठता कि दर्शन या फिर कोई और मेरी जानकारी के बिना सवाल अपलोड कर सके। CBI को दी अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। देहाद्रई की शिकायत के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि हीरानंदानी समूह के CEO दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफे को लेकर संसद में सवाल पूछती थी महुआ मोइत्रा। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की मांग की। इस मामले को लेकर संसद की इथिक्स कमेटी जांच कर रही है। शुक्रवार को महुआ मोइत्रा ने इथिक्स कमेटी को एक पत्र लिखकर कहा कि वो अक्टूबर 31 को कमेटी के सामने पेश नहीं हो पाएंगी, बल्कि 5 नवंबर को आ सकेंगी। अदानी समूह को लेकर उन्होंने माना कि संसद में पूछे गए उनके 9 सवाल अदानी समूह से जुड़े थे। उन्होंने अखबार से कहा वो सवाल एकदम वाजिब थे और राष्ट्रहित में थे। अदानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए हीरानंदानी से पैसे लेने के आरोप में उन्होंने कहा, आप बताएं पैसे कहाँ हैं। मुख्य बात साबित करनी होगी कि इसमें आपसी मिली भगत थी। दर्शन ने अपने हलफनामे में लिखा है कि वो नरेंद्र मोदी के बड़े फ़ैन हैं, तो फिर उन्होंने अदानी पर हमला क्यों किया। मेरे सवालों को लेकर देहाद्रई ने जो विश्लेषण दिया है वो एकदम मजाक है। उन्होंने देहाद्रई की शिकायत को पूरी तरह से फर्जी बताया और कहा, आपने निजी रिश्तों में नाकाम रहे एक व्यक्ति का इस्तेमाल एक फर्जी शिकायत दर्ज कराने में किया और मेरे एक दोस्त दर्शन के सिर पर बंदूक तान कर उनसे ये करवाया गया। लेकिन चीज़ें मेल तो खानी चाहिए, ये काम बुरा पड़ गया है। उन्होंने कहा, हमारे पास हीरानंदानी का एक हलफनामा है, लेकिन उसमें कैश का कोई जिक्र ही नहीं है। हीरानंदानी से मिले महंगे तोहफे के बारे में उन्होंने कहा, जहां तक मुझे याद है दर्शन हीरानंदानी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक हार्मेस स्कार्फ दिया था। मैंने उनसे बॉबी ब्राउन मेकअप सेट मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक मैक आई शैडो और लिपस्टिक दिया था। उन्होंने अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जब भी वो मुंबई या दुबई में होती थी तो दर्शन हीरानंदानी की कार उन्हें एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप करती थी। उन्होंने कहा, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि निजी रिश्ते चुनने के मामले में मैंने गलती की है। लोगों को चुनने के मामले में मेरा टेस्ट खराब है। मैं मानती हूँ मैं इसकी दोषी हूँ और मुझे इससे जल्द बाहर निकलना होगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से समर्थन न मिलने को लेकर उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं पार्टी की वफादार सेवक हूं और मरते दम तक रहूंगी। जन्म देने वाली मां तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी मेरी मां की तरह हैं। इससे जुड़े सवाल निराधार हैं। तो साथियों, आज बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।